हे गाइस, वेलकम टू एएसके स्टडी मसाला एंटरटेनमेंट चैनल। कई दिनों से मेरा ऑफिशियल वीडियो नहीं आया। बैकग्राउंड म्यूज़िक से भरे हुए वीडियोस ज़्यादा आए, फिर वो चाहे दिया बाती का बैकग्राउंड म्यूज़िक हो या फिर चाहे साथ निभाना साथिया का। आज हम बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो शायद बहुत सारे लोग सुनना चाहते हैं, और मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी था, हिंट भी दी थी कि मैं आँख में चोली के बारे में बात करूँगा। स्टार प्लस का शाम को 6:30 बजे लगने वाला शो आँख में चोली जल्द ही ऑफ एयर होने वाला है। ये न्यूज़ फ़िलहाल यूट्यूब चैनल पर फैल गई है। हाँ, ये सही भी है क्योंकि ये शो बंद हो रहा है। ऑफिशियल विकिपीडिया पर भी अनाउंसमेंट हो चुकी है। खुशी दुबे ने भी ये शेयर किया है, उनकी जो आखिरी वाली स्क्रिप्ट थी, आखिरी वाला डायलॉग था, उसका फ़ोटो उन्होंने शेयर किया है। प्लस जो रैपअप पार्टी थी इस शो की, उनके भी फ़ोटोज़ उन्होंने पोस्ट किए हैं। तो इससे ये साफ साफ ज़ाहिर होता है कि आँख में चोली ये शो बंद होने वाला है। क्या है इस शो की ऑफ एयर डेट? ऑफ एयर ये 23 अप्रैल को होने वाला है, शाम 6:30 बजे। 23 अप्रैल को इसका लास्ट एपिसोड टेलीकास्ट होने वाला है और 24 अप्रैल से एक नया शो स्टार्ट होने वाला है। क्यों, क्या था, मतलब ये स्टोरी क्या थी? तो ऑफकोर्स आपको पता है कि ये स्टोरी आईपीएस ऑफिसर की थी और ये दिया और बाती हम का सीज़न 3 था। ऑफकोर्स दिया और बाती हम के सीज़न 2 का नाम तो तू सूरज में सांझ पिया जी था, जिसमें संध्या की बेटी कनक के लाइफ के बारे में दिखाया गया था। ये शो भी दिया बाती का सीज़न 3 है। नाम इसका अलग इसलिए रखा है ताकि व्यूवर्स को थोड़ा यूनिक लगे। और बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि सीरियल पूरी ज़ेरॉक्स कॉपी है दिया बाती की, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑफ कोर्स दिया और बाती हम के अंदर संध्या के माता पिता की मौत हो गई थी बॉम्ब ब्लास्ट में, लेकिन यहाँ पर माँ की मौत हुई है गोली लगने की वजह से और पिताजी जिंदा है। और माँ को गोली लगी है सास के द्वारा, केसर के द्वारा। उस सीरियल में दिया बाती में ऐसा कुछ भी दिखाया नहीं था। इवन दिया बाती में लव ट्रायंगल नहीं था जो लव ट्रायंगल यहाँ पर है। दिया बाती में शादी होने के बाद पुलिस ऑफिसर वो बनी, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी रुक्मिणी पुलिस ऑफिसर थी। फ़र्क इतना है कि आखिरी महीने में उसे निकाल दिया गया था, बट उसे ऑफ़र भी आई थी अंडर कवर एजेंट बनने की। वो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, तो वो बात अलग है। लेकिन दिया बाती की फुल एग्जैक्ट कॉपी ये शो नहीं था। इसमें बहुत सारे चेंजेस लाए गए थे। हाँ, एक आध दो सीन कॉपी कर लिया, इसका मतलब ये तो नहीं है कि पूरी की पूरी सीरियल ही वैसे छाप दी। ऐसे बिल्कुल नहीं है। क्यों ऑफ एयर हो रहा है ये शो? दिया बाती जैसे शो का सीज़न 3 है ये, इतनी स्ट्रॉन्ग स्टोरी है इसकी अंडर कवर एजेंट की। जब ये शो का प्रोमो आया था मैं बहुत एक्साइटेड था, क्योंकि अंडर कवर एजेंट क्या होते हैं, कैसे उनके मिशंस होते हैं। प्लस आँख चोली का जो पहला प्रोमो था जिसमें खुशी दुबे फाइटिंग करते हुए नज़र आ रही है, उस वक्त मुझे लगा कि ये शो आगे जाके बहुत हिट होगा एंड बहुत सारी एक्शन सीन्स हमें देखने को मिलेंगे। ऑफकोर्स संध्या से ज़्यादा खुशी दुबे के एक्शन सीन्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए। और इस शो के शुरुआती कुछ एपिसोड में भी वो पुलिस ट्रेनिंग के दौरान दिखाई गई थी, तो वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट से भरा हुआ दिख रहा था। बट मुझे ये नहीं पता था कि ये शो इतनी जल्दी रैपअप होगा। इसका पूरा का पूरा जो ब्लेम है वो स्टार प्लस को ही जाता है। शो ने अपनी तरफ से बहुत अच्छा किया, स्टोरी भी अच्छी है, कैरेक्टर्स भी अच्छे हैं, एक्टिंग भी सबकी एक नंबर है, बहुत अच्छी एक्टिंग है सबकी। लेकिन इसका जो मेन ब्लेम है वो स्टार प्लस है, क्योंकि स्टार प्लस ने इस शो को टाइम स्लॉट बराबर नहीं दिया। अरे भाई, मानते हैं कि स्टार प्लस को अपने शाम 6:30 बजे का टाइम स्लॉट जो है वो पावरफुल करना है, तो इसलिए उन्होंने इस सीरियल को लाया। अब ये सीरियल फेल हो रहा है, तो एक काम करो ना, नया शो लाओ, नया शाम 6:30 बजे डालो और आँख में चोली को एक और मौका देके उसे किसी और स्लॉट पर शिफ्ट करो। स्टार प्लस पर बेकार के सीरियल्स नहीं किया, बहुत सालों सालों से चल रही है, फिर वो चाहे अनुपमा हो या फिर चाहे ये रिश्ता क्या कहलाता हो या फिर गुम है किसी के प्यार में हो। ये सारे के सारे शोज़ इतने ज़्यादा फालतू शोज़ हैं ये, और इतने अच्छे शो को वो ऑफ एयर कर रहे हैं। एटलीस्ट इसका टाइम स्लॉट चेंज करना चाहिए। टाइम स्लॉट ही इसका मेन रीज़न है। खुशी दुबे ने भी यही पोस्ट किया था कि शाम 6:30 बजे हाउसवाइफ के काम होते हैं, कई सारे लोग जॉब से 7 साढ़े 7 बजे घर पर आते हैं, तो वो इस शो को कैसे देखेंगे। ऑनलाइन टीआरपी शो का बहुत अच्छा है, ऑफलाइन टीआरपी यानी कि टीवी का टीआरपी बहुत कम है, तो इसमें शो की कोई गलती नहीं है, गलती है उसकी स्लॉट की। स्लॉट अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो स्टार प्लस ने उस स्लॉट से बदल कर किसी और स्लॉट पर डाल देना चाहिए था। ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं है कि शो को ऑफ एयर कर दे। वेल, आँख में चोली फैंस के लिए तो ये सबसे ज़्यादा दुख की बात है। एंड मुझे भी बहुत दुख हुआ इस बात का कि आँख में चोली बंद होगा। बहुत ब्यूटीफुल जर्नी हमें दिखाई जा सकती थी। मुझे लगा ही था ये शो ऑफ एयर होगा, क्योंकि बहुत फास्ट ट्रैक स्टार्ट हो चुका था शो का। ठीक है, मल्हार के द्वारा रुक्मिणी का सच सबके सामने लेकर आना, रुक्मिणी का पुलिस बनने का सच सबके सामने आना, बहुत ही फास्ट ट्रैक शो हो रहा था। तभी मुझे लगा था कि मे बी ये शो ऑफ एयर हो रहा है, और यस, ये शो ऑफ एयर हो रहा है, और वो भी इसी महीने में। एटलीस्ट 300-400 एपिसोड तो दिखाते नहीं। अगर आप लोगों को लॉन्गेस्ट रनिंग बनाना है, 1500 वगैरह नहीं शो करना है, तो 400-500 एपिसोड दिखा देते और फिर ऑफ एयर कर देते। ये क्या,
इसे सीरियल ने तो 100 एपिसोड भी पूरे नहीं किए कि उसे ऑफ एयर कर दिया। इतना अच्छा गुजराती बैकग्राउंड का ये शो है, गुजराती कल्चर को ये पोर्ट्रे कर सकता था, बट ऑफ कोर्स स्टार प्लस ने नोटिस भेज दिया तो इनको वो गुजराती कल्चर शो करने का मौका ही नहीं मिल रहा। स्टोरी बहुत फास्ट रन हो रही है, तो ये स्टार प्लस ने बहुत बुरा किया। ये ऐसा बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। आप बेकार के शोज़ को सालों साल चलने देते हैं और नए शोज़ को अपॉर्चुनिटी भी नहीं देते, अच्छा स्लॉट भी नहीं देते। और अगर इनका टीआरपी शाम 6:30 बजे इतना ही कम आ रहा है तो क्यों रख रहे हैं वो? 6:30 बजे कोई और नया सीरियल लेकर आओ। आँख में चोरी को 6 बजे डाल दो। टीआरपी नहीं आ रहा है तो मत आने दो, हम तो देखेंगे। इट्स जस्ट डिस्गस्टिंग। ये स्टार प्लस से मुझे ऐसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। तो इन्होंने जनरली आँख में चोली के लिए तो जस्टिस होना चाहिए, तो ऑफकोर्स स्टार प्लस ने इंजस्टिस किया है पूरा आँख में चोली के साथ। यूज़ किया है उन्होंने आँख में चोली को अपनी स्लॉट को बचाने के लिए, बट उन्होंने आँख में चोली शो को ही बर्बाद कर दिया। तो ये बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था फ्रॉम स्टार प्लस। वेल, आँख में चोली को एक्सटेंशन मिलना चाहिए, मेरी तो यही राय है, बट क्या करें, फाइनली रैप अप पार्टी हो चुकी है, शो बंद होने की डेट भी आ चुकी है। आप कितना मिस करेंगे इस शो को वो ज़रूर बताइएगा। वेल, 7-8 दिन ही बाकी हैं शो को ऑफ एयर होने के लिए, बट इस शो के कुछ राज शायद रह रहे हैं। आई डोंट नो, बट मेरे मन में ये क्वेश्चन आया है कि ऑफ कोर्स अभी पुलिस की जर्नी जो है रुक्मिणी की वो तो हमें देखने को नहीं मिलेगी, तो क्या रुक्मिणी अपनी माँ के कातिल को पकड़ पाएगी? और रुक्मिणी को ये कैसे पता चलेगा कि केसरबा ही उसकी माँ की कातिल है? येस, ऑफ कोर्स केसरबा ने इनडायरेक्टली रुक्मिणी की माँ को गोली मारी, तो क्या ये सच रुक्मिणी को पता चलेगा? केसरबा के हाथ पर निशान बना था वो निकल दिया गया है, तो क्या उसके बारे में रुक्मिणी को पता चलेगा? और शुरुआती के एपिसोड में हमें डॉलर भाई दिखाई दिए थे जो दुश्मन थे केसरबा की। क्या ये डॉलर भाई का क्या होगा? डॉलर भाई को सज़ा होगी या नहीं होगी? उन्होंने क्राइम किया था तो उनको सज़ा मिलेगी या नहीं मिलेगी? ये सारी चीज़ें बाकी हैं। आई होप कि वो इस चीज़ों को भी कवर करें और शो को बहुत अच्छा एंड दें। बाकी सब कुछ देखते हैं अब क्या करें, इतनी जल्दी ये शो बंद हो रहा है ऐसा तो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। वेल, स्टार प्लस ने खुद ही हमारे साथ आँख में चोली खेली है। हमें लगा कि शो अच्छा रन करेगा, लेकिन उन्होंने बंद कर दिया। तो जस्ट केसरबा जो कहती हैं वो सही ही हैं, कभी दिवाली तो कभी होली, सब द्वारकाधीश की आँख में चोली। बट यहाँ पे आँख में चोली द्वारकाधीश ने नहीं, स्टार प्लस ने रची है। नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम दिस। बताइए कमेंट सेक्शन में आप कितना मिस करेंगे इस शो को, और आपको इस शो की कौन सी बात है जो खास लगी और कौन सी है जो आपको बुरा लगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू।